नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आप सभी जानते होंगे कि भारत और रशिया के बीच में जो आपसी व्यापार है वो पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये भी एक वेल नोन फैक्ट है कि व्यापार बढ़ने के साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जस्ट पिछले ही महीने की बात है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने एक स्टेटमेंट में यह कहा कि हम समझते हैं कि टू वे ट्रेड दोनों देशों के बीच में ऑलमोस्ट 45 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। लेकिन साथ ही में इन्होंने यह भी कहा कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है दैट ऑल्सो नीड्स टू बी कॉम्बैटेड ऑन अ वेरी अर्जेंट बेसिस। और यही वाला स्टेटमेंट इनके द्वारा आज से लगभग 6 महीने पहले भी दिया गया था। दिसंबर 5 में भी इन्होंने इसी चीज का जिक्र किया था कि हमने रशिया के साथ एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को शेयर किया है सो दैट हमें रशियन मार्केट को एक्सेस मिल सके। क्लियरली पिछले 6-7 महीनों से भारत कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा जो ट्रेड गैप है वो इंडिया के साथ रिड्यूस हो सके, और उसी का आज अब हम एक पॉजिटिव इंपैक्ट देख पा रहे हैं। बिकॉज रशियन गवर्नमेंट इज नाउ फाइनली कंसिडरिंग कि वो टैक्स इंसेंटिव्स देगा उन सभी इंडियन कंपनीज को जो कि रशिया में आकर के निवेश करना चाहते हैं या फिर निवेश करेंगे। आप लोग यहां पे देख पाएंगे लाइव मिंट की ये वाली खबर है जो कि परसों सामने आई थी। रशिया वेज टैक्स इंसेंटिव्स फॉर दी एलाइज बिकॉज वेस्टर्न फर्म्स जो हैं वो तेजी से रशिया छोड़कर जा रही हैं। तो इसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से टैक्स इंसेंटिव्स को ये प्लान किया जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे इंडियन कंपनीज को फेस करने पड़ सकते हैं, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि पाथ फाइंडर आप सभी यूपीएससी सीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक नई पहल लेकर आया है जिसमें कि आप अपनी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी को मात्र 9,000 रुपए में कर सकते हैं। ये एक डेडिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है जिसमें कि आपके लिए टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करवाई गई है। इसके लिए जो अग्निपथ बैच है वो दोस्तों लॉन्च हो चुका है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। ऑल्सो पाथ फाइंडर की पूरी टीम आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ फ्री मॉक टेस्ट जो कि कंप्लीटली यूपीएससी सीएससी पैटर्न पे होने वाला है, जिसमें मॉर्निंग में आपका जीएस का टेस्ट होगा एंड इवनिंग में आपका सीसैट का टेस्ट होने वाला है। इसमें एनरोल करने के लिए जो लिंक है दोस्तों वो भी डिस्क्रिप्शन में है। ये टेस्ट 13 मई को होने वाला है और इसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उनको पाथ फाइंडर की टीम की तरफ से अच्छे इनाम भी दिए जाने वाले हैं। ऑल राइट, सो आई एम श्योर आपने सुना होगा कि कई सारी वेस्टर्न कंपनीज हैं जिन्होंने या तो अनाउंस किया है या पार्शियली एग्जिट कर चुके हैं या अपने ऑपरेशंस को कर्टेल किया है या फिर कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं रशिया को एवर सिंस रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशंस शुरू हुई हैं। इनफैक्ट ये वाली एक रिपोर्ट है जो कि बताती है कि 1000 से भी ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम अपने ऑपरेशंस को रशिया में कर्टेल तो किया ही है। नाउ मैं सारी की सारी 1000 कंपनीज का नाम तो यहां पे नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये पूरी की पूरी लिस्ट है दोस्तों जिसमें कि कुछ कुछ कंपनीज को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपने नाम सुना होगा डेलॉयट का। तो डेलॉयट अपने ऑपरेशन को कट डाउन कर चुका है। उसके बाद आप यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा और कोई नाम देख लेते हैं। तो वी हैव सीन जीएसके, उसके बाद बीएमडब्ल्यू, पीएनजी है, उसके बाद केलॉग्स है, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स है, जनरल इलेक्ट्रिक है, उसके बाद वर्लपूल है, एयरबस है, उसके बाद एडिडास है, उसके बाद 3M है, वी हैव मार्स चॉकलेट का ब्रांड आता है, बकार्डी है, उसके बाद H&M है, लेवाइस है, LG है, लॉजिटेक, लॉरियल, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, मैंगो, मार्क्स एंड स्पेंसर, मास्टरकार्ड, वीजा भी इस लिस्ट में आता है, रीबॉक है, ह्यूंडाई है, अंडर आर्मर है। ये उन सभी कंपनीज की लिस्ट है जिन्होंने कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने बताया, या तो अपने ऑपरेशंस को कंप्लीटली खत्म कर दिया है या अपने ऑपरेशंस को कर्टेल किया है या फिर ये अनाउंस कर दिया है कि हम लोग अपने ऑपरेशंस को रशिया में कट डाउन करने वाले हैं या फिर खत्म करने वाले हैं। हालांकि एक और लिस्ट भी सामने आई है, एक और स्टडी भी सामने आई है जो कि ये बताती है कि मात्र 8.5% ही वेस्टर्न फर्म्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली रशिया को लीव किया है। दोस्तों लगभग 2400 से भी ज्यादा वेस्टर्न कंपनीज थी जो कि रशिया में ऑपरेट कर रही थी, और ये स्टडी ये बोलती है कि केवल 8.5% फर्म्स ही ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को कंप्लीटली लीव आउट किया है। आप देखिए बाय लेट नवंबर ओनली 120 और अबाउट 8.5% ऑफ दोज कंपनीज हैड डाइवर्स्टेड एटलीस्ट वन सब्सिडरी इन रशिया, और ये बताया जाता है कि
जिन कंपनीज ने बल्कि छोड़ा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम थी या फिर उनकी वर्कफोर्स बहुत ज्यादा थी जिसको सस्टेन करना मुश्किल था और इसीलिए उन कंपनीज ने छोड़ा है। लेकिन जो भी कह लो, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि कई सारी कंपनीज जो है वो कंप्लीटली एग्जिट कर चुकी हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं जिन कंपनीज जिन्होंने कंप्लीटली एग्जिट किया है, बड़े बड़े नाम मेंशन कर रहा हूं। मैकडॉनल्ड्स हुआ, उसके बाद यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स स्कानिया हुआ, निसान हुआ, मदर केयर हुआ, सीमेंस, रेनॉ ग्रुप हुआ, मैकेंजी कंपनी जानी मानी कंसल्टेंसी कंपनी है, मर्सिडीज ग्रुप हुआ, उसके बाद शेल जो कि यूके की जानी मानी पेट्रोलियम कंपनी है। इन्होंने कंप्लीटली अपने ऑपरेशंस को एग्जिट कर दिया है। बल्कि इस पूरी की पूरी लिस्ट को जानने के लिए एक स्पेशल वेबसाइट बनी हुई है जिसका नाम है leaverussia.org और ये बताता है कि कितनी कंपनीज स्टे कर रही हैं, कितनी कंपनीज निकलने का वेट कर रही हैं, कितनी कंपनीज लीव करने को अनाउंस कर चुकी हैं, कितनी कंपनीज ने कंप्लीटली एग्जिट अपना यहां से शुरू कर दिया है। खैर, कमिंग बैक, तो यही जब पूरा का पूरा जो पृष्ठभूमि थी, इसी के चलते रशिया बेसिकली कोशिश कर रहा है कि वो इंडियन बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर सके। बल्कि रशिया ने यह कहा है कि हम केवल भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो अन्य सहयोगी देश हैं, जो अन्य मित्र देश हैं, उनको हम लोग अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते जो स्टेटमेंट सामने आया है वो ये है, द रशियन अथॉरिटीज प्लान टू मेक इट इजियर for investors and companies from friendly countries to enter the Russian market under a special tax condition which also includes reducing the tax rate। तो रशिया इन कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहता है कि वो रशिया में आए, निवेश करें, सो दैट जो वॉइड अभी बनना शुरू हुआ है बिकॉज वेस्टर्न कंपनीज निकल रही हैं, वो वॉइड बेसिकली यहां पे पूरा हो सके। बट अगेन दिस इज वेरी इजियर सेड दैन डन। आपको मालूम ही होगा कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया और रशिया के बीच में पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर अभी भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। कहा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड शायद शुरू किया जाएगा, बल्कि इसको लेकर जो नियम थे वो भी भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अनाउंस भी किए गए थे। इनफैक्ट कई सारे बैंकों में जो वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट्स हैं वो भी ओपन किए गए थे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं अबाउट 20 इंडियन बैंक्स, जो कि दोनों ही प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक्स आते हैं, इन्होंने स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन किया था इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रूपी ट्रेड्स। कई सारे बैंकों का नाम इस लिस्ट में आता है, यूको बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक और इवन रशिया के भी कई सारे बैंक जैसे गैसप्रोम बैंक, क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को, वीटीबी बैंक, स्बर बैंक। लेकिन इनमें चैलेंजेस बहुत सारे थे और इनफैक्ट इसको लेकर तो हमने कल ही नई डेवलपमेंट देखी है कि इंडिया और रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम लोग रूपी रूबल के अंदर जो नेगोशिएशन है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, इस ट्रेड को हम लोग आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। सो ये चैलेंज अभी भी एग्जिस्ट करता है। जी हां, टैक्स कंसेशंस वो देने को तैयार हैं, लेकिन ये पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स का जो चैनल है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसका भी कोई सोल्यूशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शायद रशिया और इंडिया और चाइना मिलकर के एक नई कॉमन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लेकर आने वाले हैं, जिसको कि ये बताया जा रहा है कि यूएस डॉलर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होने वाला है। इसको लेकर बल्कि आप देख सकते हैं पिछले ही महीने की बात है, ये खबर सामने आई थी, रशिया touts a common digital currency between Russia, China and India। एंड दोस्तों अगेन दिस इज नॉट अ हॉलो थिंग बिकॉज इसमें इन्होंने बल्कि एक प्रोजेक्ट है जिसको कि लॉन्च कर दिया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एम ब्रिज, जिसमें कि ये भी बताया गया है कि ये जो ऐसी करेंसी है जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के मॉडल पे आधारित होगी, जिसके माध्यम से अलग अलग देश आपस में व्यापार कर पाएंगे। इनफैक्ट ये करेंसी ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है, ब्लॉकचेन से के ऊपर काम करेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से जैसे भारत में ई रूपी को लॉन्च किया गया है। और बल्कि एम ब्रिज को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि ये केवल एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये वाकई में काफी एडवांस्ड है और ये एक ऐसी करेंसी को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर भी रही है जो कि वाकई में कंट्रीज जिसका की इस्तेमाल कर पाएंगी। देखते हैं क्या होता है। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग कि इस चीज को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जाए। बाकी आप लोग बताइए कि क्या आपको सेपरेट वीडियोस को चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल मैं ये मानता हूं कि जो रशिया के द्वारा अनाउंस किया गया है ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। ये इंडिया के लिए काफी बेहतर है बिकॉज ओवरऑल जो हमारा वाइडनिंग ट्रेड गैप है दोनों देशों के बीच में,
उसको डेफिनेटली हम लोग कम करवा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी को एक दिशा देना चाहते हैं तो पाथफाइंडर आपके लिए एक शानदार पर्सपेक्टिव सीरीज लेकर आई है, जिसको कि देखते हुए आप लोग अपनी यूपीएससी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए यहां पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए इसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।